परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा प्रवाहित हुआ थे आपके पावन भुलिया कशिकेरा में। अभी राम कथा मंदाकिनी गंगा के घाटों पर से समस्त कथा रस रसिक मानव जिज्ञासु संतजन भक्तजन वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं बहनों नन्हे नन्हे बाल गोपाल एवं गांव के समस्त देवी देवताला हम 9 दिव्य ज्योति महिला मानस परिवार कमरौत मगरलोड धर्म नगरी जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। बड़ी खुशी की बात है कि आज सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में एक दिवसीय राम कथा के आयोजन करे हैं। धन्य मन में ऐसा विचार करने वाला आयोजन करने वाला आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण उच्च शासन में विराजमान परम सच्चे गुरुजन एवं श्रोता वक्ता के बीच प्रशंसा के फूल बंधैया ये मानस मन की संचालन करैया मृद भाषी उद्घोषक भैया जी आप सबके श्री चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगवानी के भाव लेकर के आप सबका प्रणाम निवेदित करत हो। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। भगवान की जो अनंत कथा है जिला शेष महेश गणेश ने जगह गुण गाथा के बखान नहीं कर सके भला मैं आप मल्ला का बता पाऊँ। फिर भी आज वो परम पिता परमेश्वर देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप जैसे संतों के बीच बैठ करके सत्संग करे के सौभाग्य प्राप्त हुए। यही सत्संग के माध्यम से एक घड़ी याद हो घड़ी याद हो के पुण्यास तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध कथा कहना मोर बस के बात नहीं है। केवल वाणी पवित्र करे के प्रयास कर गलती होना स्वाभाविक है। गलती के आप सब क्षमा चाहते हुए आओ हम मानस के प्रसंग में चर्चा करे के पहले रामायण जी की सुमरणी पश्चात कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। बोले श्याम रामचंद्र की जय।
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन के, सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के, प्रभु श्री सीताराम। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। बड़ी खुशी की बात है आज आपके पावन भुइयां कसेकेरा में भगवान के अनंत कथा जो है एक दिवसीय अनंत कथा प्रवाहित हुआ थे, जहां आप सब उपस्थित होकर के ये जीवन के सदुपयोग करत हो। काबर कहे भी जाते कि मानव जीवन के सदुपयोग केवल खाना पीना सोना ऐश करना ही जीवन के सदुपयोग नहीं, बल्कि संत मन कही कि अरे मानव ये मानव जीवन के उद्देश्य उपयोगिता का होना चाहिए। ऐसे सत्संग के माध्यम से संतों के माध्यम से भगवान की भक्ति और प्राप्ति ही ये जीवन के उद्देश्य है। आप सब ये उद्देश्य पूरा करते हुए ये राम कथा मंदाकिनी गंगा के घाट में बैठे हो। सचमुच में कहे भी जाते कि संत समागम हरि कथा गुरु सेवा बैराग ये चारों तब ही मिले जब पूरन हो भाग। आप सबके भाग्य के उदय हुई, साथ ही हम सबके भाग्य के उदय हुई कि आपके पावन भुइयां कसेकेरा में आकर के आप जैसे संतों के बीच बैठ करके सत्संग करे के सौभाग्य प्राप्त हुए। काबर कोई कवि जो है बहुत सुंदर बात कही कि ढोल के भीतर पोल होता है चेहरे पर एक खोल होता है। ढोल के भीतर पोल होता है चेहरे पर एक खोल होता है। और तलवार कितना म्यान कितना भी सुंदर हो तलवार का ही मोल होता है। और सम्राट हो या फकीर एक दिन इस दुनिया से गोल होता है और सारा जग मित्र होता है उसका जिसका मीठा बोल होता है। पर जिस पल हो आप जैसे संतों का दर्शन, अरे जिस पल हो आप जैसे संतों का दर्शन वह पल बड़ा अनमोल होता है, वह पल बड़ा अनमोल होता है, वह पल बड़ा अनमोल होता है। ऐसा सत्संग भगवान शंकर की ही कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती ये संसार में ऐसा संत समागम से बढ़ करके कोई दूसरा सुख नहीं है, ना कोई दूसरा लाभ नहीं है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हम दुनिया वाला का करत हन, अरे मोह निशा सब सो निहारा देखे सपन विविध प्रकारा। हम दुनिया वाला मोह रूपी रात्रि में शयन करे नाना प्रकार के सपना देखथन। सपना में कोनो हाँ रेलगाड़ी में दौड़ा थे तो कोनो हवाई जहाज में उड़ा थे। कैसे भैया हो सपना आते तब भले हम कभू हवाई जहाज नहीं चढ़े कभू रेलगाड़ी नहीं चढ़े, लेकिन सपना में कोनो रेलगाड़ी में दौड़ा तो कोनो हवाई जहाज में उड़ा थे। और जब सपना टूटते तो हम कहाँ पड़े रहथन तो खटिया में पड़े रहथन। भगवान शंकर के थे हे उमा ये स्वप्न जो है सत्य नहीं है, सत्य तो केवल परमात्मा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार जो है स्वप्न के समान है, सत्य तो परमात्मा है और भजन कीर्तन है। आज बहुत सुंदर हमला श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के शुभ अवसर में भगवान की कथा कहे की वाणी पवित्र करे के सौभाग्य प्राप्त हुए। आप समस्त ग्रामवासी, आप समस्त बोलबम कांवरिया समिति के भैया मल्ला आयोजक समिति के भैया सबला श्रावण पूर्णिमा एवं भाई बहन की प्रेम की स्नेह के पर्व रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ
आओ पावन प्रसंग प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 101 में हम चर्चा करबो। जे प्रसंग है भगवान देवाधिदेव महादेव के विवाह के प्रसंग है। आज बहुत सुंदर सोमवार के दिन है, श्रावण के पंचम सोमवार अंतिम सोमवार भगवान देवाधिदेव महादेव के सुंदर शुभ पर्व में हम भगवान शिव जी के जो विवाह के प्रसंग आप सबों के बीच रखने का प्रयास करबो। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा भगवान शंकर जो है जो विश्वास के प्रतीक है, माता पार्वती श्रद्धा के प्रतीक है। संत श्रोमणी गोसाई जी महाराज रामचरित मानस की रचना करे। जो रामचरित मानस जो भगवान राम के चरित्र के ऊपर आधारित है, लेकिन सबसे पहले भगवान शंकर के जीवन गाथा लिखी। और भगवान शंकर के जीवन गाथा काबर लिखी? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम। जब जीव के जीवन में श्रद्धा हो जाए, भगवान के प्रति विश्वास हो जाए, तब परमात्मा के अनंत कथा समझ में है, अन्यथा कथा समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए भगवान शिव जी के जीवन गाथा पहले लिखी। विवाह के प्रसंगे, विवाह के मतलब देखो एक दाम्पत्य जीवन में निवास करना, एक दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करना। भगवान शिव के विवाह समग्र समाज के कल्याण के लिए हुई। और हमार आपके जीवन में हम जब गृहस्थ में प्रवेश करथन, दाम्पत्य जीवन में बंधन, तो वह अपन स्वार्थ की पूर्ति के लिए है ना, अपन निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए विवाह करथन, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करथन। लेकिन भगवान शिव जी के विवाह जो है समग्र समाज के कल्याण के लिए विवाह कर। विवाह के अर्थ का होते? विधनवाह, संधि विच्छेद करके दे तो विधनवाह। वी से विवेक, वी से विश्वास और वी से विवेक, वी से विश्वास, है ना। और वही प्रकार से देखा जाए कि वर और कन्या दोनों पक्ष में क्या होना चाहिए? एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे में विवेक होना चाहिए। और ऐसा जब दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वास और विवेक से जो ये संबंध जोड़े जाते, तब ओकर का होते? हमेशा वाह वाह होते, वो विवाह के वाह वाह होते, है ना। तो ऐसा विवाह भगवान शिव जी के जब होते तो विवाह की जरूरत काबर पड़ते। और समग्र कल्याण, समग्र संसार के, समाज के, विश्व के कल्याण कैसे हुई भगवान शिव जी के विवाह से? आप सब विज्ञ हुए कथा से कि तारकासुर नाम के राक्षस जो है, तारकासुर नाम के राक्षस जो है जब तपस्या करते तो ब्रह्मादेव वहां वे प्रकट हो जाते। ब्रह्मदेव जो है, ब्रह्मदेव कहते कि बेटा जो मांगना है मांग ले। तारकासुर का कहते कि हे ब्रह्मदेव, अगर मोर तपस्या से प्रसन्न है तब बोला अमरता के वरदान दे। अब ब्रह्मदेव कहे लगते कि अरे ऐसा बात नहीं है, काबर? अरे जो संसार में जन्म लेकर के आए होकर मृत्यु निश्चित है, अमर कोई नहीं है, एक दिन सबके मृत्यु होना निश्चित है। तब तारकासुर का करते अरे तो गड़बड़ है, अब क्या किया जाए? विचार करते कि ऐसे ब्रह्मदेव ला फंसाया जाए कि मोर मृत्यु ही ना हो। तब कैसे मृत्यु मत हो? विचार लगे तारकासुर जो है कि जब देवाधिदेव महादेव तो समाधि में बैठे हुए हैं, अब वो समाधि में बैठे तो पता नहीं वो कब जागी कर पता नहीं है, और जाग भी जाही तो पता नहीं वो विवाह करवाही कि नहीं करवाही। ये सोच विचार के तारकासुर जो है कथे कि हे ब्रह्मदेव, अगर मृत्यु निश्चित है तो मोर मृत्यु काकर द्वारा हो? तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा हो। इस प्रकार से विचार लगाते, और विचार लगाए के बाद में कहे लगते कि हे ब्रह्मदेव, मोर मृत्यु निश्चित है तो शंकर जी के पुत्र के माध्यम से हो। ब्रह्मा जी जो है एवं मस्तु कह करके वरदान देते हैं। वरदान दे के बाद
वरदान पाकर के तारकासुर नाम के राक्षस जो घोर अत्याचार कर रहे थे, अत्याचार पापाचार बढ़ जते, त्राहीमान हो जते, सब देवता बन त्राहीमान करे लगे थे। ओकर बाद का उपाय सोचते भगवान शिव जी के विवाह करे बर और चर्चा करन एक भजन पश्चात। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जो पाका फलेंगे
जैसे तारकासुर के अत्याचार से सब देवता मन त्राहिमाम हो जाते। अब क्या किया जाए, भगवान शिव जी के समाधि ला कौन ह भंग करही। अब सब देवता मिल करके विचार करी क्या किया जाए कि जैसे मानस में 4 विवाह के प्रसंग है माँ, चारों में बाधक है। जैसे नारद के विवाह में मोह बाधक रही, शूर्पणखा के विवाह में रूप बाधक रही, भगवान शिव जी के विवाह में काम बाधक रही, और भगवान राम जी के विवाह में धनुष बाधक रही। अब ब्रह्मदेव जो है विचार करते कि क्या किया जाए। अब भगवान शिव जी के समाधि ला भंग किया जाए, समाधि से जगाया जाए, तब बोला जगाने वाला कौन है ना। तब विचार करते कि अरे ओकर समाधि ला भंग करना है, भगवान शिव जी ला समाधि से जगाना है, तो ओकर लिए कामदेव ला बुलाओ। अब कामदेव ला बुलाए जाते। कामदेव जो है आथे कहे लगते देवता मल्ला कि हे ब्रह्मदेव मोर लिए का काम है ना, मोला बुला हो ऐसे मोर लिए का काम है। कामदेव लगते कि हे कामदेव ते भगवान शिव जी के समाधि ला तोला भंग करना है। सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते, अरे शिव जी ला समाधि से जगाना है, ओकर समाधि ला भंग करना है, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। काबर ओकर समाधि ला जगाना माने अपन मृत्यु ला खरीदना है ना। तुमन मोला जावत तो देख सकता हो, मैं भगवान शिव जी के समाधि ला भंग करे बर तो जाहूं जावत देख सकता हो, लेकिन मोला आवत नहीं देख सकाओ। काबर कि जैसे मैं मोला जगाहू ना तो मोला जला करके राख कर दे। अब देवता मन कहते कि देखो भाई, ये संसार के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए तोला ये सब करना पड़ी। और कहे भी जाते कि परहित बस जिनके मन माही, तीन कछु जग दुर्लभ कछुड़ाही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर के हित के समान कोई धर्म नहीं है। कामदेव विचार करते कि ये समस्त समाज के कल्याण के लिए अरे मोर मृत्यु सही, लेकिन अब तुम्हार बात ला मान करके मैं हाँ शिव जी ला जगाए बर जावत हो, समाधि ला भंग करे बर जावत हो। इस प्रकार से जब कामदेव जो है जहाँ पे भगवान शिव जी समाधि लगा करके बैठे रहते, जाते जाते तो वहां जा करके ऊपर सामने जा करके कामदेव का करते एक साथ 6 बाण जो है ओकर हृदय में छोड़ी। और जब एक साथ 6 बाण भगवान शिव जी के हृदय में जब लगिस ना तो ओकर तीसरा नेत्र खुल जाते, समाधि से जाग तीसरा नेत्र खुल जाते। और जैसे शिव जी के तीसरा नेत्र खुले, कामदेव जल करके राख हो जाते। अब कामदेव जल करके राख हो जाते, समाधि से जाग जाते। देवता मन दुर्याली देखत रहते दृश्य ला। भगवान शंकर जी के सामने जाते, भगवान शंकर जी के सामने जाते। भगवान शंकर पूछते कि अरे ये सब देवतागण ये मेरे काबर सकला हो जी, का बात है मेरा आहो सबोझन। ब्रह्मा जी जो है बताते कि हे भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव, तारकासुर के अत्याचार बढ़ चुके हैं बे, और यही वरदान मिले ही का कि तोर पुत्र के द्वारा ही ओकर मृत्यु होई, अन्यथा ओकर मृत्यु नहीं हो। एकर कारण तोर समाधि से जगाएगी है, तोला समाधि तोर समाधि ला भंग करेगे है। तब एवा कैसे होही। तब ब्रह्मा जी जो है कहे लगते कि सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाल, निज नयन नहीं देखा चाहिए, नाथ तुम्हारे विवाह। हे देवाधिदेव महादेव, सकल सुरन के हृदय, ये सब देवता मन के हृदय में यही कामना है, यही लालसा है, यही इच्छा है, शंकर परम उत्साह। ये सबके मन में एक उत्साह मंगल देखे की इच्छा है, निज नयन देखा चाहिए। हे परमात्मा, सब अपन अपन नयन से देखना चाहते का कि नाथ तुम्हार विवाह। हे नाथ, हे परमात्मा, हे देवाधिदेव महादेव,
ये सब देवता के मन में यही इच्छा है, यही अभिलाषा है, यही लालसा है। ये सब के नन जो तरसत काबर, ये सब आपके विवाह देखना चाहते। सारी बात ला ब्रह्मा जी जो है बताते। अब ब्रह्मा जी जब बताते तब देवता मन स्वार्थी घलो होते हैं ना, वे संसार स्वार्थी। सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। देवता मन देखते क्या देखते, भगवान शंकर तो विवाह के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी जब मनाए तो विवाह के लिए तैयार हो गए। देवता मन उत्का मिले बड़े प्रसन्न लगत रही। अब उकर मुँह मन उतरहा हो गए। देवाधिदेव महादेव पूछते, अरे देवता हो तक पहले तो बड़े हंसत रहे, मुस्कुरावत रहे, एकदम आनंदित दिखत रहे, अब तुहर मुँह काबर मुरझा गे जी? कैसे मुँह उथर गे है तुहार? का सोचत हो तुमन हर? देवता मन कथे कि हे देवाधिदेव महादेव, आप विवाह करे बर तो तैयार हो गए हो, विवाह करे पर तैयार हो गए हो, लेकिन आप तो अभी अभी कामदेव ला जला करके भस्म कर दे महादेव। देवाधिदेव महादेव कथे, अरे तुमन कौन हो जी? इस प्रकार के सोचने वाला कौन हो तुमन? हम तो देव हरण भगवान। अरे तुमन देव हो, मैं कौन हूँ? आप तो देवाधिदेव महादेव हो। अरे तुमन देवता एक से हो काबर? तुमन महादेव के मन के बात ला नहीं समझ सको, महादेव के वाणी ला नहीं समझ सको। तुम्हारा उदास हो के कोई बात नहीं है। कैसे उदास हो कोई बात नहीं है? अरे मैं विवाह करे पर तो जावत हूँ, लेकिन मैं काम के प्रेरणा से नहीं। भगवान भोलेनाथ कथे कि मैं काम के प्रेरणा से नहीं, बल्कि मैं तो भगवान श्री राम के प्रेरणा से विवाह करे बर तैयार हूँ। और ये सब बात तुम समझ तो मन महादेव नहीं बन जाते है ना? तो कथे कि मैं हाँ भगवान राम के प्रेरणा से विवाह करे बर जावत हूँ। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, अरे एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है जातक तुलसीदास, जातक तुलसीदास, जातक तुलसीदास। भगवान देवाधिदेव महादेव की कि किसी को इश्क पे नाज है, अरे किसी को इश्क पे नाज है, किसी को दौलत पे नाज है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तो तेरी रहमत पे नाज है, मुझे तो तेरी रहमत पे नाज है। आज भगवान देवाधिदेव महादेव देवता मन के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, विवाह के लिए तैयार हो जाते। और तैयार होते तब लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल शुभ, करही अप्सरा गान। ब्रह्मा जी सब देवता मन आदेश करते, अरे अगर कतका बेर समाधि में लग जाही ओकर कोई ठिकाना नहीं है, जल्दी जल्दी विवाह के तैयारी करो, है ना? ये तो निरंतर राम नाम महामंत्र के समाधि में डूब जाते, तो पुनः समाधि में ना डूबे कर से पहले क्या किया जाए, जल्दी जल्दी विवाह की तैयारी किया जाए। सब देवता मन अपन अपन वाहन, कोनो हाथी, कोनो घोड़ा, कोनो मयूर, जेकर जेकर जे वाहन है सबला का करथे, सजावा थे, समारा थे। अहो ही सगुन मंगल सुबह कर ही अप्सरा गान, सुंदर शुभ सगुन होइला लगा थे। देवता मनहा अप्सरा मनहा नृत्य करथे, गान करथे, भगवान के विवाह की तैयारी करथे। आओ चर्चा करो वो कर बोली श्याम रामचंद्र की जय। Thank you.
और झोलियां उन्हीं की भरी है जिनके दोनों हाथ ऊपर है। तो जेला जेला अपन झोली भरना है, वो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ जब प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आज देवाधिदेव महादेव के विवाह के लिए सब तैयार हो थे, सब अपन अपन वाहन ला सजाए लगते और भगवान शिव जी के श्रृंगार कौन करत थे। देखो भगवान शिव जी के विवाह और हमार आज के युग में विवाह होते वहाँ का अंतर है। गोसाई देखते कि शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। है ना, शिव जी ला कौन तैयार करत थे? ओकर गणमन नंदी भृंगी ओकर गणमन हा तैयार करत थे। तब कथे कि हे प्रभु
अगर बारात जाना ही है ना, तो ओकर बर तो मुकुट, मोर मुकुट की जरूरत पड़ती जी। अब कहाँ से मोर मुकुट लाया जाए? भगवान शंकर कथे कि देखो भाई, अगर किसी के सर पे ताज के मुकुट जो पहनाए जाए है ना, तो मुकुट कोनो पहन लेते, जैसे कोनो प्रधानमंत्री बन गए, कोनो मुख्यमंत्री बन गए, और वो पद ला पा करके जब वो पद प्रतिष्ठा के मुकुट जब ओकर सिर में आ जाते, तो दुनिया वाला देखते तो ओकर मन में का होते? जलन होते। भगवान शिव जी कथे कि किसी के प्रतिष्ठा के मुकुट देख करके दुनिया वाला ला जलन होते। अरे नंदी भृंगी, मोला ऐसा मुकुट की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा मुकुट नहीं पहनाओ जेला पहने से सामने वाला ला मोर प्रति ईर्षा के भाव हो, द्वेष हो, जलन हो। तब का करना है? जटा, जटा लगी संत बना, जटा जो है त्याग के प्रतीक है। और व्यक्ति अगर गृहस्थ में प्रवेश करा थी है ना, अगर गृहस्थ में प्रवेश करा थे, संसार में संसार के राग से ऊपर उठ करके प्रवेश करना चाहिए। तब करना का चाहिए? तो ये जो मोर मुकुट है ओकर सर्प के बनाओ। नंदी भृंगी मन कथे कि हे प्रभु, ये सर्प की मोर मुकुट बनाना है। भोलेनाथ कथे कि हाँ, इस सर्प के मोर मुकुट बनाना है। काबर कि सर्प ला अध्यात्म में का कहे जाते? काल के प्रतीक कहे जाते है ना। अब मोर आजकल तो दिखावा हो गए, मोर ला एती नहीं बांध के हदेती बांधते है ना। फोटो में चेहरा नहीं आई, ये सुंदर चेहरा नहीं आई कि मोर के जमाना गए, मोर ला हदेती बांधे चेथी डहर। लेकिन मोर जो है पहली जमाने में मोर ऐसे ऊपर लड़ी लगे रहा है, झूलत रहा है कि दुल्हन दूल्हा के चेहरा नहीं दिखे, एक मर्यादा में रहा। लेकिन आजकल मर्यादा विहीन मोर जिला बगल में लगाए जाते। तब भगवान भोलेनाथ कहते कि अरे सांप के ही मोर बनाओ, और मोर जो है ऐसे लटके रहते है ना। तब कहते हे प्रभु, ये सांप के मोर बनाए के का कारण है? तो ये सांप ला आध्यात्मिक काल कहे जाते। व्यक्ति की अगर गृहस्थ जीवन में प्रवेश तो करा थे, ये संसार में प्रवेश तो करा थे, लेकिन ओला याद रहा है कि काल जो है हमेशा हमार सामने मंडरावा थे। हम काल के बंधन में बंधे हुए हैं, हम समय के बंधन में बंधे हुए हैं। ये बोला हमेशा याद रहना चाहिए, और याद रही तभी व्यक्ति जो है अभिमान नहीं करे कि पता नहीं मैं कब काल के गाल में समा जाऊं। ये जब बोला होश रही तब ओकर जीवन में अभिमान नहीं आए। अब यही संदेश देवर भगवान देवाधिदेव महादेव का कथे कि सर्प के ही मोर मुकुट बनाओ, और कि कुंडन कंकल पहिरे ब्याला। अब कंकन कुंडल है ना, कान में कुंडल पहनना है, कंकन पहनना है। अब एकर कहाँ से व्यवस्था किया जाए? भगवान शंकर कथे कि अरे नंदी भृंगी, ये सर्प के ही जो है कंकन बनाओ, बिच्छी के कुंडल बनाओ। और सर्प देखो ये मन का, ये सब हमन पहने ने सोना चांदी मन का, ये तो धन संपत्ति है ना। ये धन संपत्ति की भगवान देवाधिदेव महादेव कावर कर पहनना चाहे सांप के हाथ पर होते का? कैसे दीदी हो? सांप के हाथ पर नहीं हो, और हाथ पर नहीं हो तब वो रेंगते कि नहीं रेंगे? रेंग देते। वही प्रकार से गहना जो है, रुपया पैसा धन संपत्ति का है, ये जो है एक हाथ पावनी है, और हाथ पावनी है तब बोले ये रोती रेंग देते है ना। सियान मन कहते कि ये धन जो है, ये धन जो है ओरछा के छाव के बरोबर है। कतका बेर आही और कतका बेर काकर कर चले जाही, ओकर कोई ठिकाना नहीं है। तो वही प्रकार से ये सोना चांदी की गहना गुड़िया मोला नहीं चाहिए। कबर कि आज मोर कर है काली तोड़ कर चल दी, और ऐसन जेकर हाथ पाँव नहीं हो तब बोले ओकर कर ओकर कर ओकर कर ले ओकर कर चल देते। तो ऐसन में ये सोच करके जीव के जीवन में कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। यही सोच करके भगवान देवाधिदेव महादेव का करते कि मोला ऐसन सोना चांदी नहीं चाहिए, सर्प के ही बिच्छू के ही कंकन कुंटल पहराया जाए। और साथ ही साथ ही तन विभूति पटके हरिशाला। अब हल्दी चंदन आज के जमाना में क्या है
हल्दी ला पीस के ओमा तेल ला मिला करके तेल हल्दी चढ़ाया जाए। अब का लइका मन का कहते, अरे हल्दी में तेल मत मिलाओ, एकदम चिटियाहा हो जाते बिरबिट, है ना, बिलाई बिलाई दिखते, बिलवा बिलवा दिखते, अरे तेल ला मत मिलाओ। तब का मिलाते हल्दी में? चंदन पाउडर मिलाते, चंदन पाउडर मिला करके लगाते। लेकिन देवता के गण मन कथे, भगवान देवाधिदेव महादेव के गण मन कथे कि हे भोलेनाथ, अब हल्दी चंदन कहाँ लगाबो, तब कहाँ से व्यवस्था हुई? भगवान कथे, अरे तुमन फिकर मत करो, मोला तेल हल्दी चंदन के कोई जरूरत नहीं है। तब काला लगाबो भगवान? तब कथे कि वो शमशान घाट के जो विभूति है ना, ओला नान के मोर शरीर में लगा दो पूरा। और विभूति देख, शमशान घाट के देखा चूल्हा के ला राख कथे दीदी हो, है ना, शमशान घाट के घलो राख, चूल्हा के ला राख कहे जाते, और शमशान घाट के का कथे? विभूति कहे जाते, है ना। भगवान देवाधिदेव महादेव कथे कि वो शमशान घाट के विभूति ला नान के मोर शरीर में लगा दो। शमशान, सम माने बराबर, और शान माने सब के शान बराबर, वही ला शमशान कथे। एक दिन भगवान शिव जी और पार्वती जो है रास्ता में जावत रहते, रास्ता में मिलते शमशान घाट, शमशान घाट मिलते। भगवान शंकर जो है कथे कि हे पार्वती, ये शमशान घाट है, वो शमशान घाट सब माने बराबर, और शान माने शान, सब के शान बराबर ही। दो ठन चिता जले रहा है दीदी हो, एक ठन हा वहाँ के राजा के, और एक ठन हा एक किसान की। भगवान देवाधिदेव महादेव दोनों हाथ में एक एक मुठा विभूति ला उठाते, और पार्वती ला कथे, हे पार्वती, एमा तोला कोई अंतर दिखाई देवत है? पार्वती कथे कि हे भोलेनाथ, मोला तो कोई अंतर नहीं दिखत है, यहू हाथ के विभूति कर दिखत, राख कर दिखत, यहू हाथ के राख कर दिखत है। आय बार तो ये राखे थे, लेकिन काकर काकर जानता सो नहीं प्रभु, ये कर का पहचान है? जिला शमशान की सबके शान बराबर है, एमा कोई पहचान नहीं है। भगवान कहते, हे पार्वती, ये एक जन राजा ला जला है ना, ओकर विभूति है, अब एक जन किसान ला जला है, ओकर विभूति है, दोनों है ना, राजा है और किसान है, लेकिन अंतिम परिणति का है? राख ही अंतिम परिणति है, ये विभूति ही अंतिम परिणति है। और एक कारण मैं चाहता हूँ कि जी हाँ, सब के शान बराबर है, वही शमशान के विभूति डाला करके मोर शरीर में लगा दो। ऐसे भगवान शिव जी जो है श्रृंगार करते। आओ चर्चा कर वो कर से पहले भजन बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चलो बरात होगा, बरात हमारे का होगा, चलो बरात होगा, बरात हमारे का होगा।
भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, राम नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी आज भोलेनाथ की शादी है, लेकिन बहनी सरोज यहाँ तो बारात जवैया कोनो नहीं दिखत। स्वागत में कुर्सी लगे है लेकिन कोनो बैठैया नहीं है ना। सब अपन अपन भैया मन ला राखी बांधे बर गे है, बहनी बन घर बंधवाए बर गे तैसे लागते। बारात जवैया कोनो नहीं है और बैठे है उतना धन किस्मत वाला है ना, जो देवाधिदेव महादेव के बारात जाए बर तैयार है, उतना धन काफी है। देखन आज भगवान देवाधिदेव महादेव जो है जब वो शमशान के जो विभूति लापन तन में लगा ये बताना चाहते कि अरे मानव सबला एक दिन तो राख ही होना है, लेकिन घमंड किस बात के, है ना। शरीर है मिट्टी की सांसें सारी उधार है, शरीर है मिट्टी की सांसें सारी उधार है, फिर घमंड किस बात की, हम सब किराएदार है, हम सब किराएदार है। घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान देवाधिदेव महादेव ला पूछेगी कि हे प्रभु ये शमशान घाट के राख से तोला अतिक लगाव काबर ही, अतिक प्रेम काबर ही। तो भगवान देवाधिदेव महादेव तो निरंतर राम नाम जाप करने वाला ही कहते। एक दिन एक व्यक्ति जो है खत्म हो जा रहे थे, और सौला ले करके कंधा दे करके सब जावत रथे और पीछे पीछे सब जावत रथे। और जाते जाते का बोलते, राम नाम सत्य है सबके यही गत्य है, राम नाम सत्य है सबके यही गत्य है ना। अब इसने कहा जावत रहा है देवाधिदेव महादेव कर पीछे 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 जाए लग जाते। काबर जाए लग जाते कि तो मोर इष्ट देव के नाम लेवा थे, भगवान राम के नाम लेवत, मोर इष्ट देव के नाम लेवा थे। यही के राम नाम सत्य कहते कहते भगवान देवाधिदेव महादेव घलो चल देते। अब जाते तहर वहाँ सब लेखते वो सौला उतारे के बाद जो क्रियाकर्म है ओला करते, और करे के बाद ओला जला दिए जाते। और वहाँ ले आते तब आदमी मन हा जावत ले तो राम नाम सत्य है सबके ही गत्य सब जन कहत गिस, लेकिन आते तो सब जन चुपचाप आते। भगवान देवाधिदेव महादेव सोचते कि अरे
ये 100 ही है माध्यम, जेकर माध्यम से सब जन राम नाम सत्य है मोर इष्ट देव के नाम लेते हुए ऐसे ऐसे कह के जब वो सब जला थे और जलाते तब राख बन जाते ना, तो लोग कहते कि ये में मोर भगवान जो है समाये हुए है। काबर कि सब ऐसे तय कर साथ में आवत ले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कि और जाए पर चुपचाप गए माने मोर इष्ट देव यही। ये सोच करके क्या करते, वो शमशान घाट के जो विभूति है बोला अपन शरीर में लगा लेते। अब सबो होए के बाद में गण मन पूछते कि हे देवाधिदेव महादेव, हे प्रभु, अब बारात जाते आजकल सचमुच में है ना, पहली जीन्स ट्राउजर सफारी शेरवानी पता नहीं का नाम है, हमला तो पता नहीं है, एक से एक दिन बढ़ते जावा थे है ना। आज के जमाना में दुल्हन दूल्हा के जो ड्रेस पट्टा ही ना वोतका में पहली जमाना में बिहाव हो जाए, पहली सियान मन बताते कि वोतका में बिहाव हो जाए, ऐसे एक से एक ड्रेस पट्टा। अब भगवान देवाधिदेव महादेव ला पूछे लगते कि प्रभु आपके लिए ड्रेस की व्यवस्था कहाँ से किया जाए। भगवान कहते कि अरे ड्रेस व्रेस के चक्कर में मत रहो, तब क्या करना है, तन विभूति पट के हरिछाला, पट के रूप में पीताम्बर के रूप में वस्त्र के रूप में ये बाघाम्बर के छाला ला मैं लपेट हूँ, बाघाम्बर के छाला ला ही मैं हाँ पहन के बारात जाऊंगा। तो तहु बड़े विचित्र है भगवान है ना। अब काहे कुछ चुप रहे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वस्त्राभूषण बने सुंदर पहन लेते इस कपड़ा लपताला। नहीं नहीं बोला सुंदर वस्त्र की जरूरत नहीं है, बाघाम्बर के छाला लाओ वही लमे लपेट करके मैं हाँ बारात जाऊंगा। तब ये बाघाम्बर के छाला लपेट हुए कर का विशेषता है महादेव, भगवान ने बाघाम्बर के छाला लपेटे के का विशेषता है, का कारण है, का विशेषता है। भगवान कहते कि देखो ये का के छाला है, वही ना होते हैं बघवा के छाला है। अब बघवा के बारे में आप सब सुने हन है ना, देखे तो नहीं हन लेकिन सुनथन का वो जंगल के राजा होते, शेर जो है बाघ जो है, और जब बाघ जो है गर्जना करते दहाड़ते जंगल में, तब आसपास के जतका जीव जंतु होकर दहाड़ सुन करके डर के मारे भाग जाते, ओकर डर के मारे प्राण बचा करके आसपास के जीव जंतु भाग जाते। काकर गर्जना ला सुनते तब, बाघ के गर्जना ला सुनते तब। अरे नंदी भृंगी, मैं दुनिया वाला ला संदेश देना चाहता हूँ। का संदेश, जेकर गर्जना ला सुन करके सब जीव जंतु कोसों दूर भाग जाते प्राण बचा करके, वही आज एक निर्जीव होकर के खाल के रूप में मोर कमर में पड़े ही। व्यक्ति ला कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कैसे अभिमान, कि मैं धनवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं गांव के गोटिया हूं, मैं करोड़पति हूं, ऐसे अभिमान नहीं करना चाहिए। काबर एक दिन भूला ही बाघ की खाल की तरफ बेजान हो जाना पड़ते। ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव कथे। और सचमुच में धन संपत्ति पा करके मन में गौरव भूल गिलाना नहीं, परिवार में मन अनेक मिले तिनमें कभू भरमाना नहीं। यदि मान बड़ाई मिले तुमको दिन दुखियों को सताना नहीं, यदि कष्ट विपत्ति अनेक मिले पर राम का नाम भुलाना नहीं, पर राम का नाम भुलाना नहीं, पर राम का नाम भुलाना नहीं। हम को धनवान हो जान, गुणवान हो जान, रूपवान हो जान, हमला कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर कथे कि अरे नंदी भिंगी, आज वो गर्जना करने वाला, वो दहाड़ने वाला शेर आज बेजान होकर के मोर कमर में पड़े है। ये दुनिया वाला ला संदेश है, कभी अभिमान ना करे। अब सोचे खाल लपेट दी काबर कि उमा कहाँ के काज बटर हो के कोई जमानत नहीं है ना। खाल सोझे लपेटी तो छूटे के डर रही कि नहीं रही, कैसे दीदी हो, वो छूटे के डर रही। अब कहते प्रभु ये खाल ला इसने हम लपेट देवो तो छूटे के डर रही जी। अब ये बेल्ट लगाए लागी तो बेल्ट कहाँ से लगाया जाए। भगवान कहते कि अरे तहु मन निचट गधा अतका दिन के संग में हो, वो असोढ़िया सांप जो सब ले बड़े रथे, बोला नान के 2-4 भावर लपेटो ना, वो बेल्ट के काम कर ही कभू नहीं छूटेगा थे। अब चल भाई जैसन कहा तैसन गन मन ओकर श्रृंगार करा थे, असोढ़िया सांप नान करके ओकर कन्या में बेल्ट के रूप में लपेट देते। अब
बिल्कुल अब पूरा तैयार हो जाते सब बारात जाए बर। अब बारात जाते तो आजकल का करते, जेकर घर टूटा साइकिल ले वो दिन भर कार किराया करते। अरे मोर का नियत काकरो करा हो, है ना। साइकिल ले तो कार किराया कर ही, लग्जरी बस किराया कर ही बाराती मन भर। अब गन मन कहे रखते कि प्रभु अब सबो बात तो जैसन कहे तैसन हो गे, लेकिन बारात जाए बार एको ठन मोटर गाड़ी तब कहाँ से लाहू, कोनो मेले मांग लेते भगवान। भगवान कहते अरे मांगने से मरना भला, अपन करा नहीं है तो हमला दिखावा नहीं करना है, काकरो कर नहीं मांगा तब कामे जाबे भगवान। अरे मैं नंदी में सवार होकर के जाऊं जी, नंदी में, हाँ नंदी में सदा दिन में जी हाँ भी जाता हूँ, नंदी में सवार होकर के जाता हूँ, बैल में सवार होकर के जाता हूँ। और आज विवाह के शुभ अवसर में, शुभ घड़ी में एक साथ छोड़ दूँ, मैं कोई दूसरा साधन में जाऊँ तय मोला बने कहीं नहीं कहा है ना। तब मैं कहीं हो जाए जेमा में सदा दिन सवारी करे, वही नंदी बैला में ही मैं हाँ सवार होकर के जाऊँ। तो नंदीज के का विशेषता है महादेव प्रभु, ये नंदीज में बैठ के जाए का विशेषता है। भगवान कहते कि देखो रे ये नंदी जो है, बैल जो है धर्म के प्रतीक है, धर्म के प्रतीक है। और ये कि मैं नंदी में जाऊं भी तब उल्टा बैठूंगी। कैसे उल्टा बैठूं, नंदी के एती मुंह है तो मैं एती मुंह करके बैठूं, है ना, उल्टा बैठूंगी। काबर बैठूंगी कि नंदी जो है, बैल जो है धर्म के प्रतीक है। और व्यक्ति अगर धर्म के मार्ग में चले, धर्म में आरूढ़ हो, सदगुरु के माध्यम से धर्म की शिक्षा वाला मिल जाए तो ओकर जीवन काहे उलट जाना चाहिए, जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, जीवन उलट जाना चाहिए, जीवन धर्ममय हो जाना चाहिए। ये संदेश देना चाहता हूँ, है ना। अब बाराती जाते तब दूसरा कारण है कि बाराती जाते तब जैसे दूल्हा जो है सामने में है और भगवान देवाधिदेव महादेव के सब बारात जावत है, वो बरहा सब देवता मन जावत है। भगवान सोचते कि अरे मैं आगू में हो तो मैं तो संसार वाला ला देखत जाऊं। दूल्हा जब आगू में सवार होकर के जावा थे, नंदी में सवार होकर जावत आगे आगे जावत, तब मैं से संसार ला देखूं और संसार ला देखूं तो मैं भटक जाऊं। तब का करहूं, पीछू में सब देवता मन जावत है कर सेती भगवान देवाधिदेव महादेव जो है धर्म रूपी नंदी में जब सवार होते तो उल्टा बैठते, उल्टा बैठ करके पीछे जो जब सब भगवान मान विष्णु भगवान और सब भगवान जो बारात जावा थे ओला देखते हुए जाते। माने यही बताना चाहते भगवान देवाधिदेव महादेव कि अगर गृहस्थ में प्रवेश करो, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करो तो सावधान कि संसार में ना उलझ जाए, इसलिए भगवान की ओर मुख करके जाना चाहिए। ये संकेत देते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव आज नंदी में सवार होकर के बाराती के लिए प्रस्थान करते। और चर्चा कर भूकर से पहले एक भजन बोल ले, श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम हे राजा रामचंद्र की जय हो। बोले राजा रामचंद्र की, आज के आनंद कंद भगवान की जय। एक दिवसीय मानसगान सम्मेलन प्रथम सोपान के रूप में मंचासीन बहुत ही प्रतिष्ठित मानस परिवार, बहुत ही ख्याति प्राप्त मानस परिवार धमतरी जिला के गौरव हमारे बीच मंचासीन हो रही हैं। बहुत ही सुमधुर प्यारा भजन के साथ, मार्मिक कथा के साथ आप सबला कृतार्थ करे के प्रयास करत हैं। हमारे बीच द्वितीय सोपान के रूप में एक और राजीव धर्मनगरी क्षेत्र से एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मानस परिवार के शुभागमन हो चुके हैं। तो मैं मंचासीन मानस परिवार से सादर आग्रह है मोर, एक भजन के पश्चात आप सबला ये मानस मंच से सम्मान विदाई के कार्यक्रम होना है। श्री परमेश्वर मानस परिवार सेमहर थरा राजीव के मानस परिवार के जते खमर सम्मानित सदस्य बंधु है, तेकर से मोर आग्रह है कि मंचासीन मानस परिवार के ससम्मान विदाई के पश्चात आप सबला मंचासीन होना है। ये आपला सूचना सादर प्रेषित है।
तो पुनः मैं मंच समर्पित करत हूँ एक प्यारा सा भजन के बाद आप ला ससम्मान विदा। धन्यवाद। बोले राजा रामचंद्र की, रामचंद्र की। एक और सूचना है, हर साल की भांति ये साल भी माता कौशल्या भंडार के आयोजन रखे गए हैं। अभी सूचना प्राप्त हो है कि माता कौशल्या भंडार में प्रसाद तैयार हो चुके हैं। आप सब ला बारी बारी से माता कौशल्या भंडार में जाके प्रसाद ग्रहण करना है। साथ ही वापस ये मंच में आके आज के कार्यक्रम मानस मंच सम्मेलन के कार्यक्रम ला पुनः आप सब सुने के प्रयास करो। ये सूचना आप सादर प्रेषित है। धन्यवाद। बोले राजा रामचंद्र की जय।